गुड इवनिंग सर। मम्मी कैसे हैं? हम एकदम मस्त है, मस्त। मैं आप कैसे वंडरफुल। हैं? मैं आप कैसे हैं सर? बढ़िया हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। ओके। ओके ओके। और कुछ समझ में आ रहा है? बहुत आ रहा है सर, बहुत बहुत। आ रहा है, आ रहा है। रील डाल रहे हो? आज नहीं डाला तो कोई बात नहीं। ऐसे काम था। ठीक आज ठीक तो डालेंगे बेटा। ठीक। कोई बात। हेलो पूजा मैम। हेलो सर, हाउ आर यू? वंडरफुल मैम, आप कैसी हैं? मैं भी बढ़िया हूँ सर। अभी रील कैसी चल रही है आपकी? सर वो एक रील जो हुई थी ना 100 के, इसके बाद फिर वापसी अब 2000 पर ही आ गई है। तो चीज अच्छा नहीं डाला होगा ना आपने? सर एक बार आप चेक करेंगे, मैं आपको सेंड करूँ? चेक आप भेजिए भेजिए। और आज भी मैंने जो डाली थी मतलब 6 बजे, उसमें भी अभी तक सिर्फ 500 या 600 ही व्यूज आए हैं। और हाँ, मेहनत कीजिए। बिना सही से जो स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करते हैं तो देखो, मैं लास्ट रील मेरी डली थी और मैंने उसमें गाना लगाना भूल गया जल्दी जल्दी में। और देखिए जी। मेरी रील का भी हालत ऐसे ही है, 7,000 8,000 पर अटकी हुई। अच्छा। हाँ, गाने का बहुत इफेक्ट होता है। ट्रेंडिंग सॉन्ग का बहुत इफेक्ट होता है। डाला तो सर मैंने कोशिश करी, इस बार तो मैंने ना एक रियल लाइफ स्टोरी भी डालने की कोशिश करी, जैसे हनुमान जी से रिलेट करके। देखो क्या कमियां है मुझे, तो मैं उसे ठीक करने की कोशिश करूंगी सर। जब बच्चा पढ़ाई में नहीं टिकता तो नहीं टिकता है, भागता है पर चिंता में डूबते माता पिता। ठीक है। रील तो क्या आपकी अच्छी करूँ? गई है। सर ये 2.9 ही गई है, मतलब ये ना सैटरडे से डली हुई है। क्योंकि इसमें शेयरिंग ज्यादा है। शेयरिंग तो अच्छा जी। किया लोगों ने। और सर शेयरिंग तो अच्छा है, शेयरिंग के हिसाब से जानी चाहिए थी रील थोड़ा। सर ये मेरे अपने ही लोगों ने किया है, मतलब मैंने अपने ही सत्तर फॉलोअर्स ने लोग मतलब इसको सत्तर भेजा लोगों है। ने 70 लोगों ने शेयर किया इसको और लाइक 27 ने किया। तो जी। अजय। मतलब 70 के 70 लाइक भी करते तो थोड़ा और अच्छा अजय रिजल्ट ना। आता। अजय अजय। कोई नहीं। अजय अजय। कोशिश तो करती हूँ सर, सबको बोलती हूँ, पर वही है ना, सब अपने हिसाब से ही करते हैं। कोई बात नहीं। हमें काम करना है, मेहनत करना है, हो जाएगा हमारा भी। सर एक मेरी सेकंड वाली भी देखो, मैंने एक और आपको भेजी है, जो मैंने आज ही डाली है, उस पे तो 500 ही व्यूज आए हैं, अभी 500 550 ही आए हैं। हाँ, मैंने उसको देखा है, ठीक है ये भी। अब देखो इसमें 79 लोगों ने शेयर किया है लेकिन लाइक 14 लोगों ने किया है। जी। तो इसी में थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, लाइक और शेयर बराबर सा हो जाए तो अच्छा होगा। कमेंट किया, उस पे कमेंट पे रिप्लाई किया भी। हाँ जी सर, सभी का। सभी मैं तो सर खुद ही अपनी आईडी से कमेंट करे जा रही हूँ इसको। ये अपने आईडी से ज्यादा नहीं करना है। और अपनी पर्सनल आईडी से, मतलब एक से कुछ ऐसे करके। ठीक है, हो जाएगा टाइम। एक पहले लास्ट रील तो गई आपकी अच्छी, ये भी चली जाएगी। हेलो गुरप्रीत जी। हेलो हेलो। Hello, sir. Hello, sir. यस। Yes, yes, sir. So, मैं क्या पूछने वाली थी, ध्यान से उतर गया। चलिए। मैं ये कह रही थी कि मेरे इंस्टाग्राम में ना हम्म हिंदी सॉन्ग्स आते ही नहीं, और ट्रेंडिंग म्यूजिक मतलब जब मैं उसमें प्रेस करती हूँ ना, तो हम्म वो गोल गोल घूमता है और बस बंद हो जाता है, कुछ ट्रेंडिंग म्यूजिक नहीं दिखा रहा है। तो हम्म ऐसी कई चीजें हैं। जैसे अभी आप म्यूजिक के बारे में बात कर हम्म रहे थे ना, तो दीज आर व्हाट इन माय अकाउंट। हम्म। एंड जो दो चीजें मेरी छूट गई, दो क्लासेस छूट गई सर, वो कैसे कवर होंगी?
जो आपने दो शेयर दो किया था। क्लासें हुई हैं। जी एक तो क्लास जो थी वो थी चैट जीपीटी की, और एक नहीं, क्लास वो तो मैंने अटेंड की थी सर। बायो वाली, बायो सेटअप वाली। आपने मेरे साथ, हाँ, बायो हाँ सेटअप हाँ, वाली, वो बायो मेरी सेटअप मिस वाली। हुई है, और यूजर, हाँ, हाँ, उसका और जितना भी इंट्रोडक्शन एट द फाइल एक का रिलेटेड। रिक्वेस्ट और आया था मेरे पास में आज ही, अभी शायद ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं। यदि वो ज्वाइन करवाते हैं तो एक दो का जो बचा होगा उसको मैं बीच में टाइम निकाल के आपका कभी करवा दूंगा। और मैं वो ओके सर। आपको रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा। ग्रुप में वैसे अवेलेबल होगा, नहीं है तो मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आपको। हाँ जी, जो ग्रुप में आपने पहले रिकॉर्डिंग शेयर की, वो तो हाँ, मुझे वो आपको अवेलेबल शायद नहीं शायद होगी, आपको मैं तो दिख नहीं लास्ट रही वीक होंगी। ही ज्वाइन किया। हाँ, तो मैं उसको आज दोबारा शेयर कर दूंगा। और यदि हाँ, किसी को जल्दी ये पिछली बार चाहिए आपने, रिकॉर्डिंग, तो अपने आप भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसे कि फिल्जा मैम करती हैं, तो आप पहले भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, फिर वहां से आप ऑटोमेटिकली, मेरा नहीं भी आएगा तो आप देख सकते हैं कि मैं यूट्यूब पे उसको अपलोड करता हूँ, कन्वर्ट होती है, फिर यूट्यूब में उसको अपलोड करता हूँ, फिर जाके आपसे शेयर कर पाता हूँ, क्योंकि शायद फाइल का साइज बड़ा रहता है। और यदि इसके अलावा दूसरा एक मेथड तो है। मैं क्या फिल्जा मैम से मांग लूं क्या? नहीं नहीं, आप वहां से भी रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ऑन कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन। तो रिकॉर्डिंग ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिकली मेरे पास परमिशन आएगा, मैं परमिशन दे दूंगा, आपका रिकॉर्ड ऑटोमेटिक हो जाएगा आपके पास ही खुद ही। नहीं सर, अभी तो मैं लाइव अटेंड कर रही हूँ, मैं तो रिकॉर्डिंग नहीं देखूंगी, लेकिन जो मेरे 2 सेशंस मिस हुए हैं ना, वो करवा उनके बारे में दूंगा, ही बस मैं बात वो कर रही करवा थी। जी दूंगा, जी। रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। नहीं हाँ समझ आता तो फिर आपको मैं अलग से करवा दूंगा। जी। हेलो जागृति मैम, फिल्जा मैम। ओके। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड अभी इवनिंग, मैं आपके कैसी हैं? बारे में ही बोल रही थी सर। बताइए बताइए। अभी आपका एक ट्रिक मेरा काम आ गया। मैं न्यूज़लेटर पहले देती थी, ऐसे नॉर्मल पेज दे देती थी। इस बार क्या किया मैंने, उसमें 5 सेकंड का वीडियो बना करके और उसको अपलोड किया, तो उसका व्यू बहुत आ गया, क्योंकि वो पढ़ते पढ़ते ही जो टाइम लगता, तो ये बहुत मजा आ रहा है मुझे। कल ही मैंने दिया है, 123 व्यू हो गया है उसका। 123 व्यू? हाँ, मेरा कम ही रहता है अभी। अभी बढ़ेगा ना सर, आपके पास आई हूँ, पक्का अभी पक्का बढ़ेगा। बढ़ेगा। 123 को 123 के कीजिए इसको। हाँ, ये ना श्योर कि सर, श्योर। 123 स्टूडेंट अथॉराइज नहीं है मेरे में। कम से कम 123 के होना चाहिए। होना ही चाहिए, हाँ सर, ये सर, श्योर सर। तो तो नहीं। फिल्जा मैम, तो मैंने नोटिस किया है इनका भी, जैसे मैं पूरा इंग्लिश बेस्ड में चल रही थी, उनका भी वैसे ही है। हाँ, इंग्लिश में डाल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा आप हिंदी और हिंदी इंग्लिश मिक्स करेंगे ना। बात ये कि देखो, इंग्लिश का क्या रीजन होता है कि हमारे जो इंडिया में मदर्स हैं, वो हिंदी वर्जन ज्यादा है, इंग्लिश वर्जन कम है। और इंग्लिश मर्ज जो पढ़ने वाली मदर्स हैं, वो छोटे जो नए वो आते हैं, क्या बोलते हैं, कोच आते हैं, उनको लाइक पसंद करती नहीं, वो बड़े कोच को पसंद करती हैं। मतलब वो उनका स्टेटस थोड़ा अप रहता है, तो वो कम, जो जिनके फॉलोअर्स कम है, व्यूवर्स कम है, जिनकी रील्स कम जाती है, उनको लाइक नहीं करती हैं। तो उनके पास वो आपकी रील जाती नहीं है। हिंदी वाले को आप अप्रोच नहीं करना चाहते हो, तो फिर फिलहाल आपकी दिखती नहीं है। वो घूम घूम फिर के 200-400 व्यू आएंगे, और वही सालों साल की मेहनत करके बाद, मेरे एक डीप पेरेंटिंग, उनका नाम तो नहीं लूंगा, डीप पेरेंटिंग के ही मेंबर हैं, उनकी रील्स होंगी, 2-2,500 रील्स है, उन्होंने रील डाली, अपलोड की है। और उनके फॉलोअर्स देखोगे तो 1500-1600 2000 के लगभग फॉलोअर्स है। मतलब पर रील का एक फॉलोअर्स भी आपको नहीं मिला। आपकी रील अकाउंट आपका फ्रीज हो चुका है, कुछ काम का नहीं है। उस अकाउंट को या तो बंद करके दोबारा आप नया अकाउंट स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज क्या फायदा इंस्टाग्राम पे आने से, क्या फायदा? आप आ रहे हो और आपके बच्चे देख रहे हैं, आपका हस्बैंड देख रहे हैं, तो घर पे सारा दिन देखते रहते हो ना आप एक दूसरे को। फिर सोशल मीडिया पे आने से क्या फायदा है? बताइए, आप ही लोग बताइए मुझे। यस। सोशल मीडिया का मतलब है कि हम दुनिया के सामने हमारी आवाज को, हमारी बात को कैसे लेके जाएं। अदरवाइज घर में और अपने रिलेटिव को दिखाना है तो व्हाट्सअप है, उस पर डालिए स्टेटस में, और वो 2 लोग देखेंगे आपको। दैट्स इट। 40-50-100 लोग तो आ ही जाते हैं ग्रुप में, तो वहां देख लेंगे। तो और उतने ही आपको रखने हैं। तो यदि आपका टारगेट है 100K 200K व्यूज लेके आना रील रील पे, तो ही इस कोर्स में रहिए, अदरवाइज आप
ग्रुप छोड़ के जा सकते हैं। मैं थोड़ा हार्ड बोलता हूँ, लेकिन ये आपकी मेहनत के लिए, आपके लिए बहुत जरूरी है। इतना क्योंकि मैं मेहनत यस करता हूँ तो आप लोग भी मेहनत करेंगे तो रिजल्ट आएगा। अकेले मेरे मेहनत करने से यस सर। या मुझे बोलने से कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अकाउंट आपका है। मैंने बोल दिया कि ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो, आप नहीं फॉलो करोगे तो कैसे ग्रो करेगा। यस सर, मेहनत करने के लिए तैयार हूँ मैं। मेहनत कीजिए, 100% रिजल्ट आएगा। क्योंकि मेरे पहले वाले बैच में भी लोगों ने, जिन्होंने मेहनत की है, उनके रिजल्ट अच्छे आए हैं, बहुत अच्छे आए हैं। पूजा मैम भी उसी ग्रुप का मेंबर है और फिर इस ग्रुप में ज्वाइन किया उन्होंने। तो कोई वो, उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि क्या मेरे उस बैच के जो स्टूडेंट थे वो नहीं है क्या। तो उन्होंने अच्छा किया है तो आप भी करेंगे, वो भी वही स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं। और धीरे धीरे और स्ट्रेटेजी लेके आ रहा हूँ मैं, और जो सीखता हूँ वो आपको सिखाऊंगा। अभी मैं लिंक्डइन भी सीखने वाला हूँ। तो अभी मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे काफ़ी हद तक सीख चुका हूँ। काफ़ी जो चीज़ें मुझे आती हैं वो आप लोगों को सिखाऊंगा। और उससे मेरे स्टूडेंट ग्रो कर रहे हैं तो आप भी ग्रो करेंगे। मैं भी खुद ग्रो कर रहा हूँ उसी से। तो ऐसा नहीं कि मैं अलग स्ट्रेटेजी अपनाता हूँ अपने लिए और आप लोगों को नहीं बताता हूँ। यस जागृति मैम। सर अभी मैंने ग्रुप पे एक लिंक डाली है, जो मैंने कल कल की शायद पोस्ट है वो। हम्म, देखता हूँ हाँ मैं। कल की पोस्ट है वो, 2 दिन पहले की पोस्ट है। वो लास्ट पोस्ट है, जो मैंने आज शाम शाम को आपसे बात करी ना, हम्म। तो उस पे अराउंड 296 हाँ, इसमें देखो एक क्या हुआ, आपने वीडियो बनाया और वीडियो को शॉर्ट करने के चक्कर में आपने थोड़ी स्पीड को अप किया है, स्पीड को थोड़ा आपने हाँ फास्ट कर दिया है। इसकी वजह से वर्ड जो है वो मेरे तक पहुंच ही नहीं पा रहे। जब तक मैं उस वर्ड से रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, तब तक नेक्स्ट वर्ड आ जाता है। अच्छा। आपको थोड़ी स्पीड, आपने लगता है 150 के लगभग स्पीड कर दी है इसकी। हम्म। कम वो सर मैं modulation एक्चुअली कम करनी बहुत स्लो, पड़ेगी। मैं खुद हाँ वैसे तो स्लो इसको बोलती स्लो हूँ। बोलिए, 120 के लगभग रखिए। 120 जब वो करेक्ट, अच्छा 120 स्पीड से अच्छी आ जाएगा। ओके। आप इन शॉर्ट में करती होंगी तो हाँ 120 के हाँ। लगभग आप स्पीड रखना है तो आज आपका आ जाएगा। एक सेशन मैं पर मैं करवाऊंगा आपका। वही रिकॉर्डिंग का भी मैं वही सिखाऊंगा, कैसे रिकॉर्डिंग को आप, कैसे आप उसको एडिटिंग करते हैं, वो भी हम्म। मैं आपको सिखाऊंगा। ऐसा नहीं, उसका इसका तो पार्ट है। वैसे मेरी सारी वीडियो की रीच अभी 300 तक पहुंची है। और पिछले 10 12 15 दिनों में ही जो सर का ही जो चैलेंज जो चल रहा था, हम्म। मनीष सर का, उसके अंदर उसके साथ में मैं जो चल रही हूँ, तो मेरा कम से कम जो रीच है अभी, वो करीबन 1,500 से बढ़ गया है। ओके। पहले मेरी 1,500 तक की रीच थी, अभी 3.6 के व्यूज की रीच पहुंच देखिए गई है। इस सीरीज को अभी 150, 1500 और 1000 से ऊपर लेके जाइए। इसका मैं सभी स्टूडेंट से 150, करता डेढ़ हूँ। हजार सर, डेढ़ अब हजार डेढ़ से हजार डेढ़ 3,600 हजार तक बहुत पहुंची है। कम है। मेरा हम्म। टारगेट रहता है मेरे अकाउंट का पर मंथ का 20 मिलियंस का। अभी मेरा भी घटा हुआ है, मेरा भी 10 मिलियंस के आसपास है, 10 मिलियन के आसपास है। सर तो तो मैं वही सोच रही थी कि अभी मैं फिर से वो टेक्स्ट वाले वीडियोस पे ये स्विच करूं या इसी पे रहने दूं। नहीं, ये आप दोनों मिक्स कर सकते हैं, वीडियो भी डाल सकती हैं और साथ साथ में टेक्स्ट वाले भी डालते रहिए आप। तो उसको टाइमिंग चेंज करना पड़ेगा दोनों का। टाइमिंग तो यही रखना है, छह शाम को बजे 6 बजे सवा का 5 या 6 रीजन बजे का टाइमिंग रखिए, आपने, उसके हाँ अलावा जैसे टाइमिंग नहीं चेंज करना है। यदि आपकी फीमेल्स, आपके लिए फीमेल ज्यादा, आपकी मान लो आपके फीमेल ज्यादा है, आपके हाँ। व्यूअर फीमेल्स हैं, मेरी 70% फीमेल्स हैं। फीमेल्स हैं, हाँ, तो 30% फीमेल को मेल्स हैं। टाइम मिलता है 11 बजे बाद में, 12 बजे फ्री हो पाती है, 11 बजे तक उसका घर का काम रहता है, उसको फोन देखने की फुर्सत नहीं होती। 12 बजे बाद वो अपना काम खत्म कर लेती है। उस खत्म करने के बाद में वो फोन को स्क्रॉल करती है, वो भी आधा एक घंटा मैक्सिमम, क्योंकि उसको खुद अपना रेस्ट लेना होता है। तो फिर वो आधा घंटे ज्यादा स्क्रॉल नहीं करते, और आधा घंटे में यदि आपने उसी टाइम आपकी रील डाली है तो अच्छा है, अदरवाइज ऊपर नीचे टाइम पे डाल रखी है तो वो तब तक फ्रीज हो जाती रील। रील हम्म। 1 घंटे 1.5 घंटे इंस्टाग्राम उसको करता है, उसके बाद फ्रीज कर देता है कि नहीं इस ये रील में दम नहीं है। तो टाइमिंग अपना देखिए, स्टूडेंट के अपने जो व्यूवर्स उनके हिसाब से, कब आपके व्यूवर्स ज्यादा है शाम का, वो भी हाँ। मैं बताऊंगा कि आपके किस दिन आपकी रील अच्छी जाती है और किस टाइम पे आपको रील डालनी चाहिए, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा इंस्टाग्राम में आगे। ठीक है फिल्जा मैम। हेलो फिल्जा मैम, आपने
हैंड। सर मैं पूछ रही थी कि मेरा जो है मैं इंग्लिश में इसलिए बनाती हूँ क्योंकि पहला मेरा आई एम कंफर्टेबल विद द कंटेंट, ये एक बात रहती है। दूसरी बात ये है कि मेरे कुछ इंटरनेशनल फ्रेंड्स भी हैं, जैसे मैं कोच हूँ इंटरनेशनल एक कंपनी में टीम लीडरशिप का, तो इसलिए भी मैं इंग्लिश में डालती हूँ। तो व्हाट आर यू सजेस्टिंग कि मैं मिक्स करके दे सकती हूँ, हिंदी इंग्लिश मिला करके, कभी हिंदी में दिया कभी नहीं इंग्लिश नहीं, में यदि दिया। आपके व्यूवर्स इंग्लिश ज्यादा इंग्लिश वाले ज्यादा है और आप चाहते हैं कि मैं इंग्लिश में ही ज्यादा, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा कि आपकी हिंदी में आइए, यदि आपके व्यूवर्स एक्टिव व्यूवर्स यदि आपके हम्म। इंग्लिश के ज्यादा हैं तो आप इंग्लिश में जाइए। लेकिन जो व्यूवर्स हैं उनको थोड़ा फोकस कीजिए, थोड़ा हाँ उनको बोलिए मेहनत करने, मतलब थोड़ा हाँ उनको मोटिवेट, उनको व्हाट्सएप पे डालिए, किसी पे डालिए, जिससे कि वो स्टार्टिंग एक 1.5 घंटा है वो आपकी रील पे बिताएं बिताएं, मतलब देखें, उस पर कॉमेंट करें, तो आपका अच्छा है, अदरवाइज आपकी रील पुश नहीं करेगी। ये मैं कैसे बोलूं, किसको बोलूं, ये तो मुझे मतलब समझ कुछ में नहीं लोग क्या है आया। कि जैसे कुछ आपके कुछ तो जहाँ पहचान के होंगे ना, जैसे किससे रिलेशन कभी तो कुछ तो बना होगा। मतलब मान लो कि मैं ओ। हूँ या ग्रुप में है या आपके ग्रुप में है, अच्छा। उनको आप कर सकती हैं और हाँ, वो उनको कर स्टार्ट कर सकते हैं। सकती हैं। ठीक है, वो नहीं, आपके उनसे कनेक्शन नहीं हो पाता है, फिर उनसे कनेक्शन बिल्ड कीजिए। मैं अपने कितने लोगों को बोलूं सर? इंस्टाग्राम पे मेरे कई बार जो लाइक कर देते हैं लोग, मेरे पे को नोटिफिकेशन आता है रहता है, मेरे टाइम जब टाइम मिलता है तो लाइक कर देते हैं, तो कई लाइक्स हो तो मैं फॉलोइंग में कन्वर्ट करवा देता हूँ, उनको मैसेज करता हूँ, उनसे हाय हेलो पूछता हूँ, प्रॉब्लम पूछता हूँ, तो बोलता हूँ फिर लास्ट में, इफ यू आर हैप्पी और मेरे से कनेक्ट करने या ज्यादा नॉलेज चाहिए तो कोई आपको कॉस्ट नहीं है, आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे लोगों को शेयर कीजिए। तो ऐसे करने से ही इंप्रूवमेंट आए, स्टार्टिंग में मेहनत करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका अकाउंट ग्रो नहीं कर पाएगा। आप सोचो कि एक रील डाल दिया और बैठ गए घर पे आराम से, आएंगे इंस्टाग्राम के मालिक जी, सीईओ साहब, अरे फिल्जा मैम का अकाउंट है, इसको ग्रो कराते हैं, आइए आइए, तो ऐसा नहीं होगा। मेहनत करना पड़ेगा स्टार्टिंग में। मैंने यहाँ तक सही बता रहा हूँ, मैंने अपने अकाउंट ग्रो करवाने के लिए कोल्ड ड्रिंक तक लोगों को पिलाई है कि भैया एक मेरे को फॉलो कर ले, रियल बता रहा हूँ। और वो अगले दिन धमकी देता था कि नहीं सर, मैंने 10 लोगों को शेयर किया है तो मैं आपके लाइक किया, अगले दोबारा दिन कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाओगे तो मैं 10 के 10 लोगों को हटा दूंगा। और मैंने नहीं पिलाई तो 10 के 10 हटा भी दिए उसने, फिर पिलानी पड़ी, फिर उसने 10 बढ़ाए। तो ऐसे मेहनत करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि बिना मेहनत हो जाएगा? हाँ, अभी मैं अपने अकाउंट पे मेहनत कम कर पा रहा हूँ, मैं रील बता रहा हूँ, तो मेरा अकाउंट का जो रीच है वो अभी तक कभी भी 10 मिलियन से नहीं रहा था जब से मेरा अकाउंट ग्रो किया। लेकिन इस मंथ के जो एवरेज है वो 7.5 मिलियन तक पहुंच गया है, मतलब मेरा 2.5 मिलियन कम है। तो मुझे अब जो अगर नेक्स्ट रील जो पिछली वाली रील थी उसमें गलती कर दी मैंने भी, जल्दी जल्दी मैंने रील डाल दी और उसमें गाना ट्रेंडिंग नहीं लगाया। जब चला गया उसके बाद याद आया तो गाना चला गया, अब तो मैंने कहा चलो हो गया, अब जो होना था, अब अगली रील डालेंगे और इसी रील को मैं दोबारा बनाऊंगा और सेम रील रहेगी, सेम कंटेंट रहेगा। और यही रील मेरी जब मैं कल पोस्ट करूंगा तो ये देखना, यही रील गाने के साथ में मिलियंस पे जाएगी। सेम रील, ऐसा कभी नहीं होता कि उस रील को आपने डाल दिया अगले दिन जाओ डालोगे तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। इतना किसी को याद नहीं रहता, अगले दिन की दूसरे व्यूवर्स के पास जाएगी, कुछ लोगों के पास जाएगी। थोड़ा उसका कलर पेज चेंज कर लो, लोग आज एक दूसरे को मिलते हैं वो नहीं पहचानते हैं। हेलो रितिका मैम। हेलो सर। हेलो। सर मैंने उस दिन पोस्ट डाले थे, आपने देखे थे ना? हाँ हाँ। इसकी रीचिंग 729 गई है। कितना? 729 729 व्यू। व्यूज आए हैं, ठीक है। और पहले कितना जाता था? पहले मेरा जो इस टाइप का जो कंटेंट मैंने ट्राई किया था, तो मेरा मतलब फर्स्ट वाला 735 के आसपास गया था, उसके 333 343, ठीक है। तो ये अभी ऐसा। अभी मैं क्या है कि जो आपने रील डाली है वो मैंने कोई स्ट्रेटेजी भी आप किसी को बताई नहीं है, नहीं कुछ नहीं, भी मैं नहीं ऐसे ही बताई है, डाली थी। ऐसे ही आप लोगों ने बनाई और डाल दी, तो भी आपका थोड़ा रील का जो है रिच थोड़ा बढ़ा है। अभी न्यू टूल्स भी मेरे में ऐड हाँ, हुए हैं। अभी अभी क्या है कि 12,000 हाँ, मेरा। वो भी मैं, और आने वाले दिनों में जब मैं अगले आज ही शायद मैं आपका टाइम मिला तो मैं रील अपलोड करना सिखा दूंगा। यदि सभी को कैनवा आता है तो थोड़ा थोड़ा, यदि कैनवा नहीं आता तो मुझे बेसिक से कैनवा स्टार्ट करना पड़ेगा, और बेसिक से मैं जब सिखाऊंगा तो कैनवा में टाइम लगेगा। अदरवाइज अधिकतर यदि एग्री है तो मैं कंटिन्यू कैनवा पे, यदि आप लोग जो मेरा चैट जीपीटी जो कंटेंट मिलता है उस कंटेंट को इजीली आप
रील्स कैनवा की हेल्प से बना सकते हैं, तो फिर मैं अगले स्टेप पे चला जाऊंगा, मतलब आपको रील्स अपलोड करना सिखा दूंगा। और रील अपलोड ही मेन काम है, ये तो सारे दूसरे काम है, ये तो आपकी टेक्निकल हेल्प करता है। यदि आपको नहीं आता है, किसी दूसरे की हेल्प से भी आप रील बनवा सकते हो और बना के अपने अकाउंट पे डाल सकते हो। लेकिन मैं स्टार्टिंग में जितने भी कोच हैं उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे अर्निंग कुछ होती नहीं है, और अर्निंग के चक्कर में यदि हम पैसा खर्च करते रहेंगे, किसी ने टेक्निकल हेल्प ले ली, दूसरी एप्लीकेशन ले ली, और वो आपको कब बोलेंगे हम उसके अकाउंट को जीरो, उसके तो 200 फॉलोअर थे, 500 फॉलोअर थे, और उनको हम लीड ला कर दे दिए, वो इतने कन्वर्ट कर दिए, सब फेक है। पहले बता देता हूँ आपको। जो करना है खुद से मेहनत करना। मेहनत करना पड़ेगा, मतलब आपकी लीड कन्वर्ट नहीं होंगी। हम्म। आप भी छोटी दुकान में जाते हैं, और छोटी दुकान में यदि बोले कि इतना कपड़ा है, तो पहली बार तो आप छोटी दुकान में जाएंगे और वो रेट कम भी बताएगा ना, तो बोलेगा इसकी क्वालिटी डाउन। और यदि उसी इंसान ने रेट थोड़ा बढ़ा दिया, डेकोरेशन है नहीं, कुछ है नहीं, और रेट बड़ा बता रहा है, और दूसरे जो वो है उनका रेट भी अच्छा होता है, जो बड़े बड़े मॉल्स हैं, और वो डेकोरेटेड भी रखते हैं, वहां हम पूरा पैसा फालतू देते हैं नहीं देते। ऐसे ही सिस्टम चेन कोच बिजनेस का है। पहले जब कोच नहीं थे तो वो इजीली ग्रो कर गए, अब कोचों की लाइन सी लगी हुई है, हर आदमी कोच बन रहा है। और उस कोच में जब आपके लीड, उसके आपके जो लीड्स आई हैं या आपके जो व्यूवर्स हैं, उनमें आपको पैसा निकालना, उसके पेड से पैसा निकालना है, तो वो हजार चीज देखता है। आपका देखेगा, फेसबुक देखेगा पहले, तो देखेगा अरे इसका तो 200 400 500 फॉलोअर्स हैं, तो वहीं से कट कर देगा आपको। दूसरा आपका देखेगा, फिर इंस्टाग्राम देखेंगे, फेसबुक में चलो गरीब है कोई बात नहीं, फिर इंस्टाग्राम में करेगा। इंस्टाग्राम में भी यदि आपके 100 के से कम है, 100 के से कम, तो आपको कोई 5,000 रुपये भी नहीं देगा, आप गारंटी नहीं लीजिए। आप झूठ बोल के ले लें तो बात अलग है, ईमानदार से 5,000 रुपये नहीं देगा। लेकिन मैं अभी जो मैं अकाउंट, मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं 1-to-1 से सेशन लेता हूँ, 1-to-1 सेशन है वो। मैं जो इंस्टाग्राम के भी है मेरे 1-to-1 सेशन, उसमें मैं 15 से 20 हजार रुपये चार्ज करता हूँ। और जो ग्रुप सेशंस हैं उनके चार्ज मेरे कम। पेरेंटिंग है 5,000 से ऊपर कोई नहीं देता मुझे, कोई नहीं देता, 5,000 ऊपर फाइनल है। लेकिन यही जो रिद्धि देवरा मैम है, या मनीष सर हैं, या और दूसरे जो कोच है, प्रक्षित जोबन पुत्रा जी सर हैं, उनके नाम है, उनका नाम है, उनका फॉलोअर्स है, तो उनको यदि 50,000 मांगे तो दे देंगे, और हमको 50,000 मांगे तो उसमें से 2 जीरो हटा देते हैं। ये है। अभी आपके फॉलोअर्स और व्यूअर्स नहीं रहेंगे, तो आप किसी भी थर्ड एप्लीकेशन को यूज मत करना कि हाँ कि उसको लॉन्च करवा दिया, वो लॉन्च करवा दिया, महीने का 1.5-2 लाख रुपए का खर्चा है, 20 से 25 हजार रुपए खर्चा, और 3 महीने पहले रिजल्ट आता नहीं है, तो 3 महीने में 1.5 से 2 लाख रुपए खर्चा, और 1.5-2 लाख रुपए नहीं आए, तो यदि फीमेल है और हस्बैंड ही कमा रहा है, तो फिर आपका आगे का कोचिंग का बिजनेस बंद। बोलेगा फायदा तो समझ ही नहीं किया, 1.5 लाख रुपए नुकसान और करवा दिया। और यदि आप खुद कमा रही हैं तो आप नुकसान कर सकती हैं अपना। लेकिन ये है कि 1.5-2 लाख रुपए का नुकसान करने के बाद फिर आएगा यार 100 1.5-2 लाख रुपए तो ये चैन ही बना लेती, बच कहानी से पहन लेती। तो स्टार्टिंग में थोड़ा मेहनत कीजिए और पैसे बचाइए, मतलब दूसरी चीजों पे खर्च नहीं करना, अपने एजुकेशन को ग्रो करने में खर्च कीजिए उस पैसे को। आप नई नई चीज सीखिए, सीख के उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करेंगे तो रिजल्ट आएगा। मैं कोचिंग का इस टाइम कोई भी पैसा नहीं खर्च करता हूँ, और 1 से 1.5 लाख रुपए आराम से आ जाता है, मैं आराम से। तो ऐसे आप लोगों को भी आ जाएगा। सर मैंने आपके साथ वो शेयर किया था, मैंने चैट जीपीटी यूज करके वो हिंदी में आपके साथ एक शेयर किया था। मैंने ऐसा सोचा कि स्क्रीन्स के ऊपर कर सकते हैं जैसे, तो वो मैं आपका फीडबैक वेट कर रही थी, मैंने पर्सनली अभी शेयर अभी किया था। अभी एक बार हेलो कर दो, या कुछ कुछ भी देख कर दो, तो मैं देख लूंगा, क्योंकि मेरे पास इतने मैसेज आते हैं, मैं नहीं देख पाता हूँ, कई बार रिप्लाई नहीं भी दे पाता हूँ। हाँ, कोई बात नहीं। और सर एक चीज और पूछनी है, जब मतलब ये जो टेक्स्ट पोस्ट आप 1 सिंगल पेज वाला सिखा रहे हो, वो तो हम करेंगे ही, और मैं रील्स वापस शुरू करना चाह रही हूँ। एक्चुअली क्या हुआ, मेरी मदर इन लॉ बहुत बीमार थी, ओके, वो लास्ट मंथ एक्सपायर भी हो गई, तो सब काम थोड़ा रुक सा गया था। पहले सो वो करिए। रील्स के लिए कोई इमीडिएट और शॉर्ट टिप आप दे देना, सो दैट आई स्टार्ट विद द फ्लो।
हाँ, मैं अगला जो सेशन होगा उसमें पूरा आगे जो सेशन होगा, आज ये लास्ट सेशन है जो कि आपका चैट जीपीटी, कैनवा और उससे है। उसके बाद में नेक्स्ट जो सेशन होंगे ओनली इंस्टाग्राम पे होंगे, वो इंस्टाग्राम के लिए होंगे। इंस्टाग्राम, उसके बाद एक दो सेशन रिकॉर्डिंग का भी सिखाऊंगा मैं आपको। और यदि सभी को आती है मतलब से वो सिखाऊंगा आपको, एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग सिखाऊंगा। कहाँ आपने डाला है रील? तो आपने भेजी नहीं मुझे, गुरप्रीत मैम। ये तो आपका वो है, मतलब ये आपका यूट्यूब का शॉर्ट है। रील अभी आपने अपलोड की है? नहीं सर, मैंने आपके साथ एक टेक्स्ट पोस्ट शेयर किया है व्हाट्सएप हाँ में, हाँ, सैंपल पोस्ट बोल के। वो ठीक है। बस मैं आपसे जानना चाह रही थी, इज द लैंग्वेज एंड एवरीथिंग ओके? फॉर्मेट ठीक है कि उसको और एक्सपैंड करना है? नहीं, इसमें ठीक है, ये पेन पॉइंट ठीक है, लेकिन उसका तुरंत जो है वो सॉल्यूशन पूरा मत दो। पहले तो पेन पॉइंट पे फोकस करो। पेन पॉइंट ठीक था, लेकिन इसके बाद में इसमें साइकोलॉजिकल एंड मेडिकल जो रीजन है वो ऐड कर दीजिए दूसरी या तीसरी लाइन में। और उसके बाद सॉल्यूशन को थोड़ा हटा दीजिए, सॉल्यूशन एक लाइन रहेगा बस, छोटी एक लाइन। आपका इसमें दो लाइन है, और ठीक है। चलो स्टार्ट करें। और सर एक क्वेश्चन था। सर अब जैसे हम मेरी और आपकी भी डिस्कशन हुई कि वीडियो और टेक्स्ट दोनों करना चाहिए, तो अगर मैं वीडियोस नॉर्मली इंग्लिश में बनाती हूँ, तो ये टेक्स्ट वाला अगर मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स में बना दूं तो ठीक रहेगा? चलेगा चलेगा, देखिए चलेगा उसमें। मैं तो ऑल्टरनेट डे इंग्लिश में डालूंगी ज्यादा तो? रखिए। यदि आप इंग्लिश का देखो, मनीष सर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका इंग्लिश का ज्यादा वो रहता है। और हिंदी में भी आप उसको अच्छा कर सकते हैं यदि आप तो वहाँ की है ना, मराठ कहाँ की आप? महाराष्ट्र की हूँ, बट सर 6 लैंग्वेज बोलती हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। मराठी में काम कीजिए ना। मराठी सर, मैं सेशन नहीं ले पाऊंगी मराठी में। मैं वैसे बोल लेती हूँ, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस बात ही तो पर करनी है, और क्या लेना है। ये अच्छा। क्या कर रहा हूँ, मैं को प्रैक्टिस करके आता हूँ, रियल बता रहा हूँ। जब पहले दिन मैंने सेशन लेना स्टार्ट किया था तो हाँ मुझे हाँ। डर लगता था, मुझे बहुत ओके। डर लगता था, वर्ड्स भी आगे पीछे, तो अभी भी हो जाता है, ऐसा नहीं है। नहीं सर, मेरा मराठी वैसे काफी अच्छा है, मैं बोल लेती हूँ। फिर आपको और क्या करना उसमें, प्रैक्टिस करो ना। यहाँ पे प्रैक्टिस करो। हमें नहीं समझ में आएगा लेकिन कुछ तो बोलोगे। एक सेशन रख देंगे बीच में, प्रैक्टिस करो अपना आके, हम सुनेंगे ओके। आपकी बात। ठीक है और सर। 1 to 1 स्टार्ट कीजिए अभी, 1 to 1, कोई भी ग्रुप में मत जाइए, आप 1 to 1 पे फोकस कीजिए। अगले ओके। 1-2 साल तक 1 to 1 पे फोकस कीजिए। 1 to 1 से जब रिजल्ट अच्छा आएगा, 1 to 1 से एक तो फायदा है कि आप, हर एक पेरेंट का अलग प्रॉब्लम है, हम्म। बच्चा अलग है, उसके फैमिली बैकग्राउंड अलग है, करेक्ट। और उसको सॉल्यूशन देने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ग्रुप में तो अभी 20 लोग हैं, 10 लोग हैं मेरे साथ में, तो किसी का कुछ प्रॉब्लम भी आ रहा होगा तो वो पूछेगा, पूछूं नहीं पूछूं, पूछूं या नहीं पूछूं। हेजिटेशन यार होती सर है। बुरा मान जाएंगे, पूछते नहीं है। मैक्सिमम ग्रुप में लोग नहीं पूछते हैं, करेक्ट। कुछ नहीं पूछते, सिर्फ सुनते ये सुनते दिक्कत हैं, आती है, हाँ। सुनते सुनते हैं और और होता है। पेरेंटिंग के मामले में तो लेकिन और भी नहीं सिंगल बोलते जब आप हैं। पेरेंटिंग करेंगे ना, तो आपका तेल निकाल देते हैं। मरियल तो मेरा निकालते हैं बहुत सारे पेरेंट्स। और करेक्ट। जब तक आप अपना तेल नहीं निकलवाओगे ना, तब तक आप ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो ट्रू। आपसे 1000 क्वेश्चन करेगा। आप फिर पढ़ोगे, उसके लिए पढ़ के अगली बार उस दिन तो कुछ गोल मोल कर दोगे, लेकिन अगले दिन पढ़ के आओगे, आप पढ़ोगे, फिर उसको सेटिस्फाई करोगे। और जब सेटिस्फेक्शन, उसका रिजल्ट अच्छा होगा, तब आप धीरे धीरे ऑटोमेटिकली। 50 लोगों को बताएगा। करेक्ट। अभी मेरी ये जितनी फैमिली है, जितने भी मेरी ये सोशल मीडिया में, कोई किसी भी अकाउंट पे या कहीं पे भी मैं कोई ऐड नहीं चलाता। 10-12 लोग आप एक दूसरे की उसी से आए ना, हम्म। ऐसे आपके पास भी आते रहेंगे। करेक्ट। ठीक है सर, तो आप कह रहे हैं कि मुझे हिंदी, मराठी और इंग्लिश में चलाना चाहिए? हाँ, दोनों में चला सकते हैं आप। ओके। ठीक है सर। ठीक है। सर मेरा रील्स आज नहीं डाला है, कल डाला था। ठीक ठीक है सर। ठीक है। जी सर। ठीक है, ठीक है, देख लेता हूँ एक बार। आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि जो भी रील डाल रहे हैं आप लोग,
ग्रुप में डाल दीजिए, हम लोग सब भी लाइक कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। करेक्ट। यस यस तो ग्रुप में ओके डालें उनको और सपोर्ट कर एक दूसरे सकते को हैं। सपोर्ट करें। मैं आपको यस जिनका यस जिनका नाइस। ग्रुप में आता है मैं जरूर लाइक करने की कोशिश करती हूँ, अगर सभी मैं लोग एक देख दूसरे के लेती रील को हूँ। पूरा टाइम दे, उसको एक बार देखे, 2 बार देखे, 3 बार देखे। ग्रुप के आदमी तो कर सकते हैं, हाँ, हम लोग 6-8 जनी तो है, हाँ कितनी कर नहीं है। सकते हैं। एक दूसरे के लाइक कर दें, एक दूसरे को कमेंट कर दें। मेरी रील को नहीं भी देखो तो कोई बात नहीं, दूसरे को तो देख लिया आपस में। और टाइम मिले तो मेरी रील को भी देखे, उसको सिर्फ आप लोगों का एक रिक्वेस्ट है, उसको शेयर कर दिया करो, वो टाइम लगता है तो। नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लाइक एंड शेयर में कुछ कमेंट कर दिया करो, अच्छा बुरा जो भी कमेंट आपको अच्छा लगता है कर सकते हैं आप। सर इसमें मुझे एक चीज समझनी थी कि शेयर करना हम क्यों ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं लाइक से भी ज्यादा। हाँ देखिए, शेयर करने से क्या होता है, शेयर करने देखो 2 चीजें चलती है इंस्टाग्राम में, आपको पहले बताता हूँ और उससे पहले बताया था पहले वाले सेशन में, कि इंस्टाग्राम आपका इंगेजमेंट पे फोकस करता है। इंगेज हम्म पहले 2024 में इंगेजमेंट में नहीं था, अब की बार 2025 में इंगेजमेंट पे फोकस किया है। इंगेजमेंट कैसे आएगी, आपकी रील पूरा कोई देखेगा, दूसरा हम्म आपकी रील को लाइक करेगा। जैसे आपकी रील को मैं लाइक किया तो मेरे निश से रिलेटेड, आपके निश से रिलेटेड मेरे 8 से 10 लोगों के पास आपकी रील ऑटोमेटिक इंस्टाग्राम पुश करेगा, ऑटोमेटिक पुश करेगा। ठीक है। ओके ओके। लेकिन दूसरा ऑप्शन और है कि आपने शेयर कर दी, मैंने ऑटो आप वो तो इंस्टाग्राम करेगा, लेकिन उसी रील को मैंने लाइक करके और मैंने 10 लोगों को शेयर कर दी मेरे ग्रुप में, तो इंस्टाग्राम का टाइम बच जाता है। वो उन 10 को शेयर नहीं करेगा, हो सकता है उन 10 को भी वो शेयर करता, वो उन 10 को शेयर नहीं करेगा, वो दूसरे 10 को शेयर करेगा। तो आपकी रील कितने के पास चली गई, 20 लोगों के पास में। 20 दिन के पास। और उन 10 के ऊपर इंस्टाग्राम फोकस नहीं करता है। लेकिन जब आप खुद जो रील डाली है, जो हम्म आपने खुद शेयर करी है, उस पर इंस्टाग्राम फोकस करता है कि इस बंदे ने ऑटोमेटिक अपनी रील को शेयर किया है, किसी और के साथ में शेयर किया, या कोई और शेयर किया इस रील को, तो इंस्टाग्राम उस पर फोकस करता है कि वो दूसरे लोग इसकी रील को कितना देखते हैं कितना नहीं देखते हैं। यदि इस रील को देख रहे हैं तो जैसे उस रील ने उसे उस दूसरे इंसान ने देखी और उसने लाइक किया तो उसके 10 के पास चली जाएगी, इंस्टाग्राम पुश करेगा। तो वहां से एल्गोरिदम बन जाता है, ओके ओके ओके। और एल्गोरिदम बनते ही इंस्टाग्राम फिर ये एक जाल सा बनता तो जाता बेस्ट तो वही होगा ना कि हम लोग अगर 6 जन हैं, 6-8 जन हैं जो एक्टिव है, है। वही 6 जन ही शेयर कर दें तो भी 6 लोग भी आप एक दूसरे की कम्युनिटी के हिसाब से काम इंस्टेंटली वो करेंगे, एक बूस्ट दूसरे ले को लेगा। फॉलो करो, एक दूसरे को लाइक करो, और उसकी रील को कमेंट दो करो। तीन बार देख लो। एक बार, 2 बार, 3 बार देख लो, एक दो लोगों को फ्रेंड का शेयर कर दो, तो शेयर करेक्ट करेंगे तो करेक्ट। अच्छा होगा। अदरवाइज आप अकेले कुछ भी नहीं कर पाओगे। ट्रू। सही कि बात। कितनी मेहनत देखो, ऐसे नहीं कि रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन जो जो रिजल्ट आपको 3 महीने में आना चाहिए वो 3 साल लग सकते हैं। ये मेरी करेक्ट। सिंगल उंगली कुछ काम नहीं कर सकती है, कुछ काम की नथिंग। अभी आप लोग ऐसे हो सिंगल छोटी उंगली वाले, तो क्या काम आती है, इससे क्या काम किया आज तक, नहीं किया है। लेकिन जब ये इनके साथ में और जब ये ऐसे बनता है तो कुछ ना कुछ तो पुश करती है, कुछ ना कुछ तो माने काम करती है। तो जब जब तक आप सारे लोग मिलेंगे नहीं तब तक नहीं हो पाए। सही बात है। रिक्वेस्ट एक दूसरे वेरी ट्रू वेरी की, ट्रू वेरी ट्रू वेरी ट्रू। वहां पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। यस यस सही जवाब। चलिए सर आज, आज हम क्या सीख रहे हैं? यस मैम, आज हम आज हम आज मैं सिखाऊंगा जो हमारा चैट जीपीटी, अभी किसी को चैट जीपीटी में प्रॉब्लम है तो बताइए, तो हम आगे, अभी चैट जीपीटी है नेक्स्ट। हम चैट जीपीटी की हेल्प से, हमारा चैट जीपीटी कंटेंट मिल गया, अब उस कंटेंट से हम रील कैसे बनाएंगे। वैसे संजय भूटिया जी को भी मैं रील बनानी आती है, फिजा मैम को भी आती है, जागृति मैम, किसी को नहीं आती है तो मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करूँ, अदरवाइज मैं सोच रहा हूँ कि आपकी रील ही डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा मैं बता देता हूँ इसके बारे में, फिर आपको आगे का करवा दूंगा, रील अपलोड करवा दूंगा आज, मेरे साथ में आज करते रहेंगे। तो अभी आपकी सभी की रील भी बन जाएगी, और रील बन के आप कल उसको शेड्यूल कर देना, कल के लिए, आज के लिए नहीं कल के लिए। ठीक है, अभी तो सोने का टाइम आ गया, अभी तो कोई आपकी रील देखेगा नहीं। सर वो मैं भूल गया हूँ, वो टाइमिंग मिलाना। कौन से जी वाला? जैसे कि अभी मैंने वो
वो रील रेडी किया है ना, हम्म। तो मैं कल कल डालना चाहता हाँ, हूँ। वो सिखा देंगे आपको। हाँ, वो भूल गया हूँ मैं। तो वैसे यस अच्छा सर। क्लास में आएगा। यस यस। ओके सर। आपने सिखाया था पर मैं भूल गया। कोई बात नहीं, भूल जाना हमारा प्रकृति है हमारी, भूल सकते हैं लोग। यस सर। ये मेरी देखो रील है, यही रील मैंने डाली थी, लेकिन इस रील को मैंने अपलोड गलती ही नहीं हो पाया, मतलब गलती कर दी मैंने भी। तो इसका रिजल्ट भी देखना 10,000 भी नहीं है, लेकिन इसी रील को भी मैं दोबारा से बनाऊंगा और इसी रील को पोस्ट करूंगा। आप लोग भी थोड़ी मेहनत करना इस रील में, इसको लाइक करना, शेयर करना, क्योंकि ये मैक्सिमम मैंने लड़कियों की बात की है, जो अभी हमारे लड़कियों की जो हालत है हमारे देश में, वो बहुत बुरी है। और ये किसी भी माता और बहन के साथ हो सकती है। तो अपनी बेटियां, जिनकी भी बेटियां हैं, वो उनको कहीं पे भी अभी इतना अच्छा हमारा एनवायरनमेंट नहीं रहा है कि उनको आप सिंगल किसी और की निगरानी में रखें। इस दुनिया में यदि लड़कियों का कोई है, तो मम्मी पापा से ज्यादा बड़ा गार्ड या कोई नहीं। उसका बाद में उसका हस्बैंड, जब शादी हो जाएगा तब वो है, अदरवाइज कोई भी आपकी लड़की के लिए सेफ नहीं है। पहले का टाइम था जिसमें सेफ था, लेकिन आने वाले दिनों में अभी ऐसे भी केस आ गए जिसमें जो सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा आपको जिसको अच्छा मानते हैं रिलेटिव है, उसने भी बहुत सारी गलतियां की हैं। तो अपने बेटियों को जब भी बाहर भेजे तो थोड़ा सेफ्टी लेके भेजे, और धीरे धीरे जब इम्प्रूवमेंट आएगा तब अकेले भेज सकते हैं। तो यही मेरा, मैंने चैट जीपीटी से बनाया था। अब देखिए चैट जीपीटी से आपको क्या लगता है कि मुझे अचानक से एक कंटेंट मिल जाता है? मैंने ये 5 कंटेंट चैट जीपीटी से मांगे थे। ठीक है। बेटियों की सुरक्षा सिर्फ घर से नहीं, समाज से शुरू होती है, ये भी पॉइंट अच्छा है। फिर सिर्फ सीसीटीवी नहीं, बेटियों को सेफ्टी सेफ्टी स्किल भी सिखाइए। सीसीटीवी कैमरे लगने से नहीं होगा, लेकिन स्किल भी सिखाना। लेकिन स्किल भी सिखा लिया हमने, सेफ्टी स्किल भी सिखा दिया, लेकिन एक लड़की है और 5 लड़के हैं, तो वहां पे वो भी मजबूर हो जाती है, कोई स्किल काम नहीं करता है। बेटियों के लिए सड़कें और स्कूल कितने सुरक्षित है? ना तो आज के टाइम पे स्कूल भी सुरक्षित हो पा रहे, ना सड़कें, कहीं भी कोई छेड़ दिया जाता है, तो ये भी प्रॉब्लम है। ऑनलाइन दुनिया, वीडियो की नई सुरक्षा, ऑनलाइन पे ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। लड़कियां चैटिंग करती हैं और या किसी और में गलत में फंस जाती हैं, जो अजमेर में कुछ दिन पहले हुआ था। वो स्टार्टिंग हुआ था फ्रेंडशिप से, फिर ऑनलाइन, फिर वो, और वो एक ग्रुप बनता गया, 25 से 30 लड़कियों का प्रॉब्लम हो गया था। बेटियों की सुरक्षा सिर्फ कानून से नहीं, जागरूकता से भी जरूरी है। आज के टाइम पे हमारा बेटियों के साथ में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, यदि कुछ गलत हो रहा है तो हम लोग आंख बंद कर देते हैं सोसाइटी वाला, कि मेरी बेटी के साथ नहीं हो रहा, किसी और के साथ हो रहा है, तो मुझे क्या लेना देना। और इसी वजह से, इसी रवैये की वजह से हम लोग गुलाम हुए, तो इसी वजह से आज हमारी बेटियों के साथ में गलत हो रहा है। जब गुलामी है, जब अंग्रेज या मोमडन जो हमारे पे अटैकर्स थे, जो भी बाहर के मोमडन जो भी अटैकर्स थे, लुटेरे थे, वो जब लूट रहे थे, तो एक राजा को लग रहा था यार दिल्ली लूट रहा है, तो महाराष्ट्र वालों को लग रहा था लूटने दो मुझे, मेरा क्या जा रहा है। झांसी लूट रही तो हरियाणा वाले सोचते थे मुझे क्या जा रहा है, जाने दो। धीरे धीरे वो सारे को लूटते चले गए। ऐसा ही अभी हो रहा है हमारी बेटियों के साथ में, कि किसी एक बेटी के साथ गलत हो तो मेरी बेटी तो ठीक है ना, दूसरे के साथ होने दो, लेकिन एक दिन उनका भी नंबर आ जाता है। ओके मैम, कोई बात नहीं है, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो इनमें से मैं फिर मुझे अच्छा लगा, जो कि 3 नंबर जो अच्छा अच्छा था, वो मुझे अच्छा लगा। इसी को मैंने माना कि ये सबसे अच्छा मुझे टॉपिक लगा। तो इस टॉपिक को मैं अभी चैट कैनवा की हेल्प से और चैट जीपीटी की हेल्प से मैं आपको बनाऊंगा। यदि आपने किसी ने नहीं बना रखा, तो पिछली बार मैंने शायद ये करवाया था कि 5 डे कंटेंट के लिए। तो यदि कंटेंट अवेलेबल है तो आप हम यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। यदि कंटेंट अवेलेबल नहीं है, तो आप अभी जो मैं डालूंगा वो कमांड डालनी है। सभी के पास कंटेंट अवेलेबल है? ठीक है। इसमें लिखेंगे प्लीज प्रोवाइड, प्लीज प्रोवाइड
मैंने रिकॉर्डिंग देखी लेकिन कंटेंट नहीं बनाया सर। कोई बात नहीं, वो तो अभी अभी कुछ सभी लोग, अभी सभी लोग नेबर साथ का कुछ अर्जेंट ये हो गया साथ, था, सभी लोग मेडिकल। साथ साथ में बना लेंगे तो साथ साथ हो जाएगा। अदरवाइज कल आप सोचोगे कि मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा, 99 इतिहास गवाह है नहीं हो इसका पाता है। कि मैंने रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग देखी लेकिन बनाया रिकॉर्डिंग नहीं। ऐसे ही लोगों की रहती है, रिकॉर्डिंग कोई नहीं देखता है। प्लीज प्रोवाइड 5 days, सिंपल है, 5 days कंटेंट एज पर माई नीड्स एंड माई क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट फॉर। आपका, आप किस टॉपिक पे रुको, क्लाइंट, ठीक है। सर ये तो हमने पिछली बार भी किया था। हाँ, वो सभी के पास में यदि ये कंटेंट अवेलेबल है तो मैम जागृति मैम के पास कंटेंट नहीं उन्होंने बनाया है, तो मैं कंटेंट अभी आ जाएगा और इस कंटेंट की हेल्प से अभी हम लोग अगले 5 से 10 मिनट में रील बना लेंगे। विद hook heading and 5 to 6 lines related to heading. The Public content speaking. is informative, meaningful, सर इसको ऐसा बोल सकते हैं ना कि ये टेक्स्ट रील है, हाँ वीडियो रील। हाँ टेक्स्ट रील है ये। हाँ इतना लिखना है, ठीक है। अब आप लोगों को क्वेश्चन तो आता होगा बीच बीच में, ये पहला एक आदमी है जो कि हमें किताबें पढ़ने के बारे में बोल रहा है कि टेक्स्ट रील बनाओ, वो बनाओ, वो बनाओ टेक्स्ट रील पे, वो क्यों बनाए भाई? वीडियो तो बना सकते हैं, वीडियो का जमाना आ गया। लेकिन आप सच बोलना, जब कुछ चीज समझ में नहीं आता है तो लास्ट में यदि कोई किताब, उसी चीज की किताब हो तो उस किताब को पढ़ते नहीं पढ़ते जब कुछ समझ में नहीं आता तो। लेकिन हमारा जो माइंड है वो बचपन से, जब हम छोटे थे तब से हम किताब ही पढ़ते आए हैं। और अभी भी जब हमारा बचपन से इतने दिन तो हम किताब ही पढ़ रहे हैं, तो हमारा माइंड उसी हिसाब से ट्रेंड हो चुका है। किताब पढ़ना हमारे लिए इजी है। टेक्स्ट चीज में जो चीजें हम पढ़ लेते हैं उनको भूलते नहीं है। हम कभी भी रोड पे जाते हैं और एक चीज में टेक्स्ट में लिखा हो और कहीं पे भी इंपॉर्टेंट चीज वो याद रहती है। लेकिन वीडियो जा कोई देखा होगा तो जल्दी से वीडियो, मतलब कंटिन्यू आप चला रहे हो गाड़ी तो उसमें एक वीडियो बन रहा है ना आपके चेहरे के सामने, तो वो रील्स ही बन रही है, उसको इतना याद नहीं रहता, टेक्स्ट याद रहता है। और इसको एंटर दबा देंगे। अब मुझे हिंदी में से मुझे बेटी के बारे में इसलिए दिया इसने क्योंकि मैं वो बेटी वाला ही चल रहा था मेरा, उसी में मैंने कमांड दी, उसी में सेम, तो ये अलग आपको वो देगा। इसी को यदि मैं कॉपी करके डालता हूँ, कॉपी, और इसको मैं न्यू पे डालता हूँ और इसको यहाँ प्रोवाइड कर देता हूँ यहाँ पे, तो इसका अलग रिजल्ट देगा यहाँ पे। दिया नहीं दिया? दिया 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 सर। वहां पे वो मेरा जो चल रहा था उसमें बेटियों के बारे में बात कर रहा था, तो वो बेटी के जी जी। हिसाब से मुझे कंटेंट दिया है। और यहाँ पे मुझे मेरे निश के हिसाब से बच्चों के बारे में दिएगा, मतलब बच्चों की, वो भी बचपन बच्चे की बात कर रहा था मैं। तो सेम कमांड है लेकिन उसको अलग अलग जगह पे प्रेजेंट किया तो अलग अलग रिजल्ट दिया है। और आपको भी चैट जीपीटी की यही बड़ी खासियत है, आपको भी अलग अलग रिजल्ट देगा ये। हम्म, तो इसमें से आपको जो भी पसंद आ रहा है, यदि आपको आपका कंटेंट अच्छा नहीं प्रोवाइड कर रहा है तो इसको मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, इसको कॉपी करके इसमें से वहां से आप कॉपी कर लेना।
तो आज मैं पहले डे 1 का डाल देता हूँ, इसको आप वहां से कर लेना। ठीक है, अब आपको कंटेंट मिल गया है। ये कंटेंट पूरा सेव रहता है और इसी में रहता है हमेशा। कंटेंट है आपके पास में, इस कंटेंट को यहाँ से कॉपी करेंगे। सेलेक्ट कॉपी नहीं डाल करेंगे, सेलेक्ट टेक्स्ट पे वो करेंगे आप, सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट टेक्स्ट पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे आप इस पे करेंगे तो ये किसी भी पार्ट को सिलेक्ट करने के लिए आ जाएगा। जितना आप सेलेक्ट करेंगे उतना ही आप से कॉपी करेंगे। तो हम इतना पहले हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे, फिर नीचे के पोर्शन को सिलेक्ट करेंगे। हम कैनवा पे जाएंगे, कैनवा पे जाने से पहले एक चीज अभी आप कर लीजिए। गूगल पे जाएंगे और वहां पे डालेंगे HD पेपर बैकग्राउंड, HD पेपर बैकग्राउंड। ये हमें कुछ भी चीज लिखना है तो पहले हम पेपर पे ही लिखेंगे ना, तो हमें यस सर। बैकग्राउंड डाउनलोड करना है, HD पेपर बैकग्राउंड। यहाँ पे जैसे आप करेंगे तो ये आ जाएंगे पेपर बैकग्राउंड बहुत सारे। यहाँ से जो भी आपको पेपर बैकग्राउंड अच्छा लगता है वो आप ले सकते हैं। ये पेपर बैकग्राउंड है, जो भी आपको अच्छा लगता है उसको आप ले सकते हैं। मान लो ये पेपर है, इसमें कलर अलग दिख रहा है, लेकिन इसका कलर अलग है, तो इसको हम प्रेस करेंगे तो इसमें आ जाएगा डाउनलोड इमेज, नीचे नीचे सबसे अच्छे, तो उसको हम डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड अगेन, या आपका डायरेक्ट डाउनलोड हो तो वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद हम ये काम करने के बाद कैनवा पे आएंगे। फिर सभी का हो गया HD पेपर बैकग्राउंड डाउनलोड? प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स यदि हो गया तो। यस सर। उसके बाद कैनवा पे जाएंगे हम, कैनवा एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है सभी ने। जब आप इसको ओपन करेंगे तो इसका ऐसे ही दिखाई देगा आपको इंटरफेस। मेरे पास में दो वर्जन है, फ्री वाला भी और पेड वाला भी, तो मैं आपको फ्री वाले पे काम करवाता हूँ अभी। सर, अभी कैनवा पेड वर्जन कितने में आ रहा है ईयरली? सबका अलग अलग रेट है, कोई 300, कोई 500, कोई 700, कोई 1000, सबका अलग अलग रेट है। नहीं नहीं, ईयरली सब्सक्रिप्शन साल भर का। सबका अलग अलग वर्जन है, अलग अलग रेट है, अलग अलग है। मैंने लाइफ टाइम के हाँ, लिए लिया है, मैंने लाइफ टाइम के लिए लिया है 250 में। वेरी नाइस। 250? आई 250? वो जो बेच रहे हैं वो दे रहे हैं, हाँ 250 रुपए में। मैंने अभी 250? 300 रुपये में लिया था, तो अभी तक चल रहा है, अभी दोबारा पैसे मांगे नहीं है। तो सारे एलिमेंट्स फ्री मिल जाते हैं उसमें? हाँ, मिल जाते हैं। सारे सारे। हाँ, फिल्जा मैम मेरे कैनवा में वो अच्छी मास्टर है, तो वो भी आपको सिखा देंगे। नहीं, आई एम वेरी गुड इन कैनवा। कैनवा मुझे बहुत अच्छे से यूज करना था, बट आई वाज जस्ट थिंकिंग ऑफ बाइंग द पेड वर्जन, तो उसके लिए ही बस पूछ रही इसके थी लिए मैं। फिल्जा मैम से आप कांटेक्ट कर लेना, वो हाँ, मैं आपको कर लूंगी। कम मनी में प्रोवाइड कर देंगी। मैं ग्रुप पे डाल दूंगी। हाँ, इसमें जब आप ऐसे इंटरफेस में जाएंगे तो यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन आएगा, सर्च टेम्पलेट्स। तो यहाँ पे डालेंगे इंस्टाग्राम रील और सर्च, उसको बटन को ऑन कर देंगे, इस पर क्लिक कर देंगे, तो ऐसे आ जाएंगे आपके पास में बहुत सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे। हमें इनको कोई टेम्पलेट पे बात नहीं करनी है अभी। अभी हम क्रिएट जो ब्लैंक वाला उस पर बात करेंगे। क्रिएट ब्लैंक, क्रिएट ब्लैंक पे क्लिक करेंगे, तो जैसे क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके पास खुल जाएगा, ब्लैंक पेज, ओनली ब्लैंक वाइट।
कभी कभी ऐसे आ जाएगा ट्राई इट नाउ, तो इसको बैक कर देना एक बार, तो यहाँ पे वापस चले जाएंगे आप। ऐसे एक ब्लैंक पेज आएगा, लेकिन ब्लैंक पेज पे कुछ भी चीज पसंद अच्छी नहीं लगती है, तो हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा अपलोड पे। यानी कि इसमें कुछ भी अपलोड करना है तो पहले हमें अपलोड पे जाना पड़ेगा। क्योंकि ये आपकी एक एप्लीकेशन है, ये क्लाउड जो स्टोरेज है उसमें डाटा आएगा आपके फोन स्टोरेज से। आप अभी जो पिक्चर डाउनलोड की है वो पिक्चर आपके फोन के स्टोरेज में होगी, ये पिक्चर पहले इसके क्लाउड स्टोरेज में आएगी, तब जाके इस एप्लीकेशन में काम करेगी। तो यहाँ पे जो नीचे आपको स्क्रॉल करोगे तो डिजाइन लिखा है, एलिमेंट लिखा है, टेक्स्ट लिखा है, गैलरी लिखा है, ब्रांड लिखा है, अपलोड, तो अपलोड पे जाएंगे आप लोग। यहाँ पे अपलोड फाइल्स आ रहा होगा आपके, अपलोड फाइल्स ब्लू कलर का, उस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे डिवाइस, गूगल ड्राइव, इंस्टाग्राम, बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो अभी हमारी जो पिक्चर है वो डिवाइस में अवेलेबल होगी, ठीक है, और इसको क्लिक कर देंगे। जो भी पिक्चर डाउनलोड की थी यहाँ पे आ जाएगी। जो पिक्चर अभी आप यहाँ लेके आए हैं उसी पिक्चर पे दोबारा क्लिक कर देंगे आप। सिर्फ क्लिक करना है इसमें, क्लिक और स्क्रॉल, क्लिक और स्क्रॉल, और कुछ नहीं करना, ओनली एक बार फिंगर से ऐसे कर दीजिए, बस काम हो गया आप। ये देखिए पिक्चर जो बैकग्राउंड था जो हमने अभी डाउनलोड किया था, ये आपके आ गया ब्लैंक जो पेज था उसके ऊपर। मतलब घर जब हम बिना उसके रंग पेंट का करते हैं तो अच्छा नहीं लगता, पर लेकिन रंग पेंट कर देते हैं, चमका देते हैं, तब मजा आ जाता है। ऐसे ही ये भी हमारी जो स्क्रीन थी ये वाइट वाइट थी, इसके ऊपर हम पुट्टी काम कर रही है, हमारा बैकग्राउंड का काम करता है। इसके किसी भी एक कॉर्नर को पकड़ेंगे और स्क्रॉल करेंगे नीचे, और ये स्क्रॉल होके इधर उधर चला जाएगा। एक बार मेहनत करनी है, उसके बाद ये आपका काम हो जाएगा। ठीक है, पूरा पेज आपका कवर हो जाएगा। ये स्क्रीन में कम आपको अच्छा कलर नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। कलर चेंज करने के लिए क्या करेंगे, आप फिल्टर पे भी जा सकते हैं और दूसरे इफेक्ट पे भी जा सकते हैं, तो फिल्टर से भी आप कर सकते हैं। यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, और दूसरे भी ऑप्शन है वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम मदर्स ही है, तो मदर ये कलर यूज कर सकती है, हम मेरे कोई अथराइज नहीं। यहाँ तक किसी को डाउट है? सर ये किस सेक्शन में लिया आपने? इंस्टाग्राम रील के सेक्शन में लिया आपने? इंस्टाग्राम के रील पे। और नीचे जो क्रॉस का एक ऑप्शन आ रहा है उसको क्लिक कर दीजिए आप। अब हमारे पास में ये पिक्चर इसके ऊपर स्क्रीन आ गई है, लेकिन इस स्क्रीन पहले हम अपनी पिक्चर लगाएंगे। पिक्चर लगाने के बाद फिर हम इसको टेक्स्ट का हेडिंग लिखेंगे, फिर मेन बॉडी लिखेंगे, उसके बाद का काम। तो हमें कुछ भी इसमें करना है तो फिर हम एलिमेंट पे जाएंगे। यदि हमें पिक्चर लगानी है तो एलिमेंट का काम है आपको फ्रेम वगैरह देने के लिए, तो इसमें जो डिजाइन के बाद एलिमेंट ऑप्शन उस पर क्लिक करेंगे। तो ऐसे ही क्लिक करते हैं ऐसे इंटरफेस दिखाई देगा। तो नहीं दिखाई देता है तो शेप पे आप क्लिक करेंगे, शेप या फ्रेम पे, फ्रेम पे क्लिक करेंगे, सॉरी शेप पे नहीं, फ्रेम पे। तो यहाँ पे फोटो फ्रेम्स दिखाई देंगे, बहुत सारी फोटो फ्रेम्स। इसी फोटो फ्रेम में से आप किसी भी फोटो फ्रेम को यूज कर सकते हो, लेकिन अब स्टार्टिंग में गोल वाला यूज करना, गोल गोल रानी वाला। जैसे इस पे क्लिक कर देंगे तो फोटो फ्रेम आपके पास में आ जाएगी। अब इस फोटो तो आ गई फोटो फ्रेम, लेकिन इस फोटो फ्रेम में अपनी फोटो जब तक नहीं लगेगी, यदि फोटो फ्रेम घर पे ला कर रखी हो इसमें फोटो नहीं लगी तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे ही फोटो फ्रेम का है। तो इस पहले इस फोटो फ्रेम को हम ऊपर लेके जाएंगे, इसको प्रेस करेंगे और इसको स्क्रॉल करेंगे, ऊपर ऊपर चली जाएगी। आपको देखो जब ये लेफ्ट राइट कर रहे होंगे हम लोग, तो ये बीच में जो एरो है वो कहीं कहीं गायब हो रही है, वो एरो आएगी, आ गई ना।
कॉलम में एक एरो आ रही होगी लंबी स्ट्रेट रेड कलर की, इसका मतलब आपका जो आइटम है वो बिल्कुल सेंटर में है और वहां पे छोड़ देंगे आप। इसके बाद सेम वही वापस करेंगे। अब आपकी पिक्चर जो है मोबाइल्स पे होगी आपके मोबाइल में, उसको लेके आनी है हमें कैनवा की एप्लीकेशन में। तो अपलोड पे क्लिक करेंगे, सेम अपलोड पे क्लिक करेंगे और अपलोड फाइल पे चले जाएंगे। अपलोड फाइल पे जाने के बाद फिर वापस डिवाइस पे सिलेक्ट करेंगे, अपलोड फाइल पे जाके डिवाइस पे सिलेक्ट करेंगे, और जिसे डिवाइस पे सिलेक्ट करेंगे तो आपकी पिक्चर जहां भी रखी होगी उस पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर आपके यूट्यूब इसमें आ जाएगी कैनवा के एप्लीकेशन में। जैसे मेरी ऑलरेडी इसमें एप्लीकेशन में है, मेरी ये वाली पिक्चर्स हैं, तो इसी में से मैं एक पिक्चर पे क्लिक करूंगा तो ये पिक्चर वहां पे चली जाएगी। सभी लोग अपनी अपनी पिक्चर जो है कैनवा पे लेके आएंगे। सभी की पिक्चर आ गई है, गुरप्रीत मैम, जागृति मैम, फिल्जा मैम तो मास्टर हैं इसमें, तो कैनवा में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। संजय भूटिया जी आ गई आपकी पिक्चर। सर मैं थोड़ा सा अपना कंटेंट और रिफाइन करके, हाँ कंटेंट और ये अभी बना मुझे ये लीजिए, कंटेंट अच्छा नहीं बना दोबारा बना लेना। जी जी, और ये जो आप बता रहे हो ना सर, यस आई एम फॉलोइंग द स्टेप्स वेरी नाइसली, यू आर गाइडिंग, सभी थैंक यू। पिक्चर, सभी की पिक्चर आ गई है, ऐसे पिक्चर आ गई होगी वापिस। तो इस पिक्चर पे फिर प्रेस करना है, क्लिक ऐसे ही, ये पिक्चर यहाँ पे आ जाएगी। आ गई? जी सर, आ गया। सभी का पिक्चर आ गया है तो थम अप कर देंगे या मैसेज कर देंगे। सर मैं तो सिर्फ देख रहा हूँ, मैं तो नहीं बना रहा हूँ, मोबाइल एक ही है। अब ये पिक्चर की देखो फ्रेम तो बहुत छोटी सी है और पिक्चर हमारी बड़ी आ रही है। तो घर पे भी जब पिक्चर बड़ी है और फ्रेम छोटी है तो क्या करते हैं, ऊपर नीचे काटते हैं, तभी लगती है फ्रेम में। यहाँ तो ऊपर नीचे कैंची तो है नहीं काटने के लिए, तो इसको हम ऊपर नीचे से इसको कट करेंगे, मतलब इसको छोटा कर देंगे। किसी भी एक कोने को पकड़ के नीचे लेके आएंगे, छोटी हो जाएगी। हो गई? किसी एक कोने को पकड़ेंगे, बड़ा हो जाएगा। डिजिटल में ऐसे ही करते हैं, छोटा बड़ा। तो इसको हम छोटा लेके आ जाएंगे जैसे हमारी ये इसमें फ्रेम में अच्छी तरह लग जाए। और इस पिक्चर को यहाँ से स्क्रॉल करेंगे और इसको यहाँ पे लेके चले जाएंगे। लग गई आपकी पिक्चर। अभी पिक्चर लगे तो देखो हमारे बाल गायब हो गए हैं, तो इन बालों को लेके आते हैं वापिस। इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे और थोड़ा हो नीचे कर देंगे, दो बार प्रेस करके, और ये डन कर दीजिए, आपकी पिक्चर वापिस बाल आ जाएंगे। अभी हो सकता है आपकी पिक्चर में ये पीछे का बैकग्राउंड में बैकग्राउंड आ रहा होगा, तो वो भी मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ। अभी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट इमेज, ये इमेज वापिस आ जाएगी। और मैं अपलोड पे जाऊंगा और मैं वो वाली पिक्चर लूंगा जिसमें बैकग्राउंड है मेरा। कहाँ है? इसमें मेरा बैकग्राउंड लगा हुआ है, तो आप लोगों का यदि बैकग्राउंड अभी लगा होगा सभी का, तो ये वाली पिक्चर ऐसे लेके आएंगे, और जब मैं इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ऐसे हो जाएगी। देखिए नहीं लगी ना इसको। अब इसके साइज में थोड़ा छोटा करना पड़ेगा और इसको घुमा के वापिस लगाना, लग जाएगी। और इसको हम थोड़ा स्क्रॉल करके बंद कर देंगे, हो गया आपका। ऐसी आ रही होगी सभी की, आ रही है? यहाँ तक सभी का हो गया? यस सर। उसके बाद हमें अपनी पिक्चर लगा दी, लेकिन पिक्चर के नीचे अपना नाम तो आए। सभी लोग नाम के लिए तो परेशान हो रहे हैं कि मुझे कोई जाने पहचाने, और जब नाम ही नहीं है तो फिर क्या फायदा। तो नाम लिखने के लिए हमें नीचे दिखाई दे रहा होगा डिजाइन एलिमेंट टेक्स्ट। तो टेक्स्ट कुछ भी लिखना है तो टेक्स्ट पे क्लिक करना, टेक्स्ट पे। इस पे क्लिक करेंगे तो ऐसे फॉर्मेट आ जाएंगे आपके पास में, ऐड ए हेडिंग, सब हेडिंग। तो अभी हमें ऐड ए हेडिंग पे क्लिक करेंगे। तो हेडिंग का जो होता है फॉन्ट वो 92 होता है,
तो इस पे पहले अपना नाम लिखेंगे, फिर इसको साइज छोटा करेंगे हम लोग। तो इस पे लिख देंगे मेरा नाम कोच मनोज शर्मा है, तो अब मेरा नाम मैं कोच मनोज शर्मा लिख दिया। आपका जो भी नाम है वो अपना नाम लिख सकते हैं। यहाँ तक सभी का क्लियर हुआ? अभी हम इसका साइज छोटा करना भी सिखाऊंगा, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी करूंगा, पता लगा आपसे ही काम नहीं हुआ, फिर ये हट ट्रैक से अलग चले जाओगे आप। अब इसका नाम छोटा करना है, तो यहाँ पे ABIU लिखा हुआ है, और यहाँ पे छोटा ए, फिर कैनवास साइंस लिखा हुआ है, इसका वो है स्टाइल है, फिर 92PT लिखा है। तो 92PT पे क्लिक करेंगे और इसका साइज छोटा कर देंगे। 70, 60 या 70 के आसपास रखना अपने नाम के हिसाब से। देखिए अभी एक लाइन में आ गया। अब नाम के नीचे हमारे अंडरलाइन लग जाए तो अच्छा होता है। बचपन जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो दो मास्टर जी क्या बोलते थे, टीचर साहब, कोई भी हेडिंग बना रहे तो उसको अंडरलाइन कीजिए, जिससे कि टीचर को दिमाग में कुछ ना कुछ इंप्रेशन जगेगा और आपकी लाइन को पढ़ेगा और नंबर देगा वो। ऐसे ही इसमें चलता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है UI, यू के नीचे अंडरलाइन लिखा है, यू के नीचे अंडरलाइन। पहले इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, इसमें क्लिक करेंगे एक वर्ड के ऊपर, तो इसमें आ रहा होगा देखो, कट कॉपी पेस्ट सेलेक्ट ऑल। तो सेलेक्ट ऑल पे हम क्लिक कर देंगे तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। और फिर जब नीचे लाइन लगा अंडरलाइन, उस पर क्लिक कर देंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा। यहाँ तक सभी का हो गया। उसके बाद इसको हम प्रेस करेंगे और इसको भी हम ऊपर लेके जाएंगे। देखो इसमें एरो बना हुआ है, आपका भी एरो आगे पीछे आ रहा होगा इधर उधर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे लगा देंगे। अभी देखिए अच्छा लग रहा है, मेरी पिक्चर भी आ रही, मेरा नाम भी आ रहा है, पिक्चर भी लग गई, पोस्टर भी लग गए, और आपका नाम भी लिखा आ रहा और वेलकम भी लिखा आपके शहर में। तो कितना मजा है। इसी काम के लिए तो हम लगे हैं कि कोच फिल्जा मैन वेलकम टू दिल्ली, बड़े बड़े पोस्टर हों और आप जब रोड से गुजरे और आपके पोस्टर लगे हों तो कितना अच्छा है। इसी काम के लिए तो हम लगे हुए हैं। तो पिक्चर हमने लगा दिए, पोस्टर के अपना नाम भी लिख दिया है। अब पोस्टर लिखा होता है, उसके बाद में लिखा होता है ना वेलकम टू, मतलब अभी हमारे कुछ है कि कुछ प्रोग्राम है उसके लिए वेलकम कर रहे हैं, या कुछ नया प्रोग्राम आ रहा है, हैप्पी ट्रीट कर रहे हैं, या पेरेंटिंग कुछ भी है, तभी तो लोग आएंगे। या इलेक्शन के लिए मैं इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा हूँ तो इलेक्शन वोट दीजिए, कुछ ना कुछ पर्पज होता है इंसान का इस मीटिंग में आने के लिए। ऐसे ही पर्पज है, तो इस पर्पज का हमारे यहाँ पे नाम है, पिक्चर है, लेकिन हेडिंग नहीं है, तो इसका हम हेडिंग डालेंगे। तो हेडिंग के लिए फिर हम टेक्स्ट पे जाएंगे और ऐड ए सब हेडिंग पे क्लिक करेंगे। इसका साइज थोड़ा छोटा होता है 52, इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। और यहां से हम चले जाएंगे वापिस गोल गोल रानी चैट जीपीटी पे। तो ये हेडिंग हमारा चैट जीपीटी पे अवेलेबल है। अब उसका पहले दिन का जो है बेटियों की सुरक्षा घर से होती है, यस मैम, रिकॉर्डिंग देख लेना ठीक। और इसको हम क्लिक करेंगे कॉपी, और यहाँ पे हम वापिस कैनवा पे जाएंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। देखो वापिस यहाँ पे नीचे आ गया हिंदी में, इस पे क्लिक कर दिया आ जाएगा आपका। सेम यही, इसको फिर एक वर्ड को सिलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट ऑल आ जाएगा, और इस पे अंडरलाइन कर दीजिए और इसका साइज बढ़ा दीजिए थोड़ा, जिससे कि आपका अच्छा लगे बस। तो नेम का फॉन्ट साइज और इसका फॉन्ट साइज सेम होना चाहिए? नहीं, इसका और उसका थोड़ा छोटा होना चाहिए, वैसे थोड़ा छोटा कर सकते हैं उसका भी हम। तो नेम का हमने कितना रखा था सर? इसका रखा था 70 के आसपास था वो, अच्छा, तो तो इसको भी हम इसका थोड़ा छोटा 65 तक होना चाहिए? हाँ होना चाहिए, थोड़ा छोटा कर सकते हैं उसको हम। और दोनों ही टेक्स्ट में एक हेडिंग होना चाहिए और एक सब हेडिंग ऐसे सब होना हेडिंग चाहिए? मुझे, हाँ। नहीं, इसके बाद देखिए अभी आपका नाम लोगों को याद हो जाएगा, फिर आपको जरूरत नहीं है इसकी। अभी मेरी जो भी वो आती है रील्स, उनमें अब नाम नहीं आता मेरा।
मैं डालता नहीं हूँ, क्योंकि उससे मेरे को एक लाइन मिल जाती है ज्यादा, क्योंकि आपको देखो नीचे कितना स्पेस बचा है, इसी में आपको इस हेडिंग के बारे में सब हेडिंग या कंटेंट लिखना है, क्योंकि आपका पिक्चर भी है, आपका नाम है और आपका हेडिंग है, तो ऐसे ही आपका 4 से 5 लाइन तो वही कहा था, तो वही पेज खत्म होगा, बचा आधा पेज। लास्ट में लिखना है कि फॉलो मी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आल्सो, हम्म। ये लाइन भी जोड़नी है। तो बची आपके पास 3 से 4 लाइन। इन 3-4 लाइन में अच्छा चीज लिखना है। पहले की मूवी 2 ढाई 3 घंटे 4 घंटे की होती थी, अब होती है, अब आधा 2 घंटे की आ गई है, 2 ढाई घंटे की हुई तो बड़ी बात, ऐसे ही सिस्टम है। अभी लोग सब कुछ छोटा छोटा चाहिए, फास्ट चाहिए, छोटा छोटा, इसलिए तो रील का जमाना है। तो अब 30 मिनट 35 सेकंड 40 सेकंड की आप रील बना रहे हो, इसलिए तो लोग नहीं देख रहे हैं, उसको बड़ा बना देते हो। अभी हमारी दुकान में इसकी हैसियत नहीं है, अभी नई दुकान खोली है और हम लेके आ गए लैपटॉप, कौन लेने आएगा मेरे में, लैपटॉप जैसा बनाना पड़ेगा, डेकोरेशन करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, तब लोग आएंगे। किताब की दुकान में कहाँ डेकोरेशन देखा आपने, बहुत कम देखा होगा, सस्ती चीजें होती। लेकिन लैपटॉप और अगर उसमें बड़े बड़े डेकोरेशन हो गए, एक रिसेप्शनिस्ट भी होगी, रिसेप्शन वाला होगा, बताएगा सर क्या लेना है, पानी पिलाता हूँ, कोल्ड ड्रिंक पिलाता हूँ। पेन वाले में तो बोलता लेना हो तो ले, और नहीं लेना जाओ। ऐसे ही है। ठीक है। अब हमने यहाँ पे फिर हमें अच्छी चीज लिखनी है अपना इसका, तो फिर हम जाएंगे एड ए सब हेडिंग पे वापिस, और वहां से हम कॉपी करेंगे अपना जो भी कंटेंट लिखना है, एक प्रेस करेंगे और ये पूरा लॉन्ग प्रेस इसको करके आप कॉपी कर सकते हैं स्क्रॉल करके। फिर वापस कैनवा पे जाएंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ तक सभी का हो गया। यस। हाँ सर। अब देखिए इसमें कोई लाइन किधर भाग रही है, कोई किधर भाग रही है, कोई किधर भाग रही है, तो कौन पढ़ेगा आपका? उनके रिश्तेदार हो क्या आप? तो उनको हमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा, अच्छा अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तभी कोई पढ़ेगा। तो इसको हम एक वर्ड को किसी को भी हम लॉन्ग प्रेस कर लेंगे और सेलेक्ट ऑल कर देंगे, और नीचे जब इसको स्क्रॉल करोगे तो हमें टेक्स्ट स्टाइल के बाद में ऑप्शन आ रहा है, देखो एक लाइन ऊपर नीचे ये वाली, तो इस पे हम क्लिक कर देंगे तो लेफ्ट में लेके आ जाएगा पूरा कंटेंट को, लेफ्ट से स्टार्ट करेगा। और इसको वो कर देंगे, देखिए अभी थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया। अभी ये पूरा लाइन ऊपर का स्पेस हो आ रहा है, उसको स्पेस को हम खत्म कर देंगे थोड़ा, और इसको स्क्रॉल करके वहां तक लेके चलेंगे। देखो हमें फॉलो मी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन वाली लाइन लिख सकते हैं ना, एक स्पेस छोड़ दिया हमने, और देखिए 5 ही लाइन है मेरी। बच्चों की सुरक्षा का पहला सबक घर से मिलता है। हाँ भाई, घर पे ही समझाना चाहिए बच्चों को। माता पिता अगर खुला माहौल देंगे तो बेटियां हर बात बिना डर के साझा करेंगे, यानी कि मम्मी पापा को भी ये करना है कि बेटियां अपनी हर चीजें अपने मम्मी पापा से शेयर करें। और मैं कहता हूँ कि इस दुनिया में यदि कोई दोस्त या कोई भी दुश्मन भी है तो वो मम्मी पापा से बढ़ के कोई नहीं है। तो ये आजकल बोलती हैं कि अरे नहीं, हमारा तो वो लड़का इतना अच्छा दोस्त है, हमारी बात मानता है, सुनता है, सब बकवास। कोई दोस्ती दोस्ती नहीं होती। यदि बनना है किसी को भी तो हम सफर अच्छा दोस्त बनिए, लेकिन वो 14-15 साल की जो एज है, उस एज में पढ़ने की एज है, पढ़ना चाहिए। गलत और सही का अंतर उन्हें समझाना बेहद जरूरी, ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब बच्चा विश्वास से बातें करेगा तभी वो बाहर भी सुरक्षित रह पाएगा। घर को सुरक्षित वातावरण ही बाहरी सुरक्षा की पहली ढाल। तो बताओ, ऐसी कोई चीज मैंने इसमें कुछ बताया नहीं है, लेकिन यही रील किसी लड़की के पास में गई और उसके मम्मी पापा उसको बहुत पीटते हैं, तुरंत वो कुछ तो कहेगी नहीं, रील को अपने मम्मी और पापा को दोनों को शेयर कर देगी कि देखिए मैं तो नहीं, देखो दूसरे कोच साहब है ये भी यही बात कर रहे हैं। अब लोग रोज मुझे पीटते, मेरी बात नहीं सुनते, उन्होंने बोला माता पिता अगर, और वो बोलेगी मैं मम्मी को, अगर मम्मी देखो मैंने एक रील शेयर की है, देखो इसको,
और इसको फॉलो कीजिए आप, और तभी आपकी रील हिट होगी। अब इसमें देखो लेफ्ट में भी हमने पूरा हमारा कंटेंट चला गया, राइट में भी। लेकिन जब आप रील को हम अपलोड करते हैं, देखते हैं, तो देखा होगा राइट साइड में 3 ऑप्शन आते हैं। लाइक का ऑप्शन आएगा सबसे पहले, उसके बाद कमेंट का ऑप्शन आता है, उसके बाद शेयर का ऑप्शन आता है, और चौथा आजकल आ गया है कि कितने लोग आपकी रील को सेव किया है, उसका भी एक ऑप्शन दिखने लग गया, पहले नहीं दिखता था। कितने लोगों ने आपकी रील को डाउनलोड किया वो भी दिखता है अभी। तो हमारा जो कंटेंट होगा वो थोड़ा लेफ्ट और राइट से अंदर होगा, तो इसको हम स्क्रॉल करेंगे और इसको थोड़ा अंदर लेके आ जाएंगे। और ऐसे ही लेफ्ट साइड वाला जो है उसको भी थोड़ा अंदर करेंगे, थोड़ा ये इधर उधर भागेगा 1-2 बार, देखिए। उसके बाद में इसको ऐसे कर देंगे। अब देखिए बिल्कुल सेंटर में आ गया, जो चीजें हमें कहनी है। यदि कंटेंट थोड़ा कम आ ज्यादा हो रहा है तो इसके पिक्चर को थोड़ा छोटा कर लीजिए, हल्की सी, ठीक है। और इसको दोबारा से एक बार अलाइन कर लीजिए। इसके बाद अपने नाम को थोड़ा ऊपर लेके जाइए, हेडिंग को थोड़ा ऊपर लेके जाइए, और इसको भी ऊपर लेके जाइए। और लास्ट में लिखेंगे फॉलो मी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। बीच में आ गया, इसको कोई बात नहीं, नीचे स्क्रॉल करके लेके आ जाएंगे, फॉलो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। इसका साइज थोड़ा हम छोटा कर देंगे। और इसको हम पकड़ेंगे यहाँ से, और इसको यहाँ पे नीचे लेके आ जाएंगे। यहाँ तक किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए। इतना सभी का हो गया। और इसको बाद में ऊपर साइड में आपको देखिए, यहाँ आपका होगा तो मतलब आपके लिए बन के तैयार है। अब ऊपर ऑप्शन आ रहे हैं राइट साइड में, एक तीर बनी हुई है ऊपर, तीर एक एरो सी बनी हुई है। इसका मतलब कुछ ऑप्शंस आएंगे इसमें, डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जैसे कोई प्रेस करेंगे तो शेयर लिंक आएगा, एक डाउनलोड आएगा, एक जीमेल, प्रिंट विद कैनवा, तो डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो जैसे डाउनलोड के ऊपर जाओगे तो एक MP4 वीडियो का सजेस्टेड लिख के आएगा, और नीचे ये आपका इतना स्ट्रीमिंग है वो है। इसको MP4 को हमें भी टेक्स्ट मैसेज में लेके आना। टेक्स्ट के लिए JPG फॉर्मेट है, PNG फॉर्मेट, तो हम PNG भी सिलेक्ट करेंगे और इसको डाउनलोड कर देंगे। अब ये आपके पेज फॉर्मेट में डाउनलोड हो रहा है। और इस रील को कभी भी किसी के हाथ भी शेयर कर सकते हो, अदरवाइज उसमें रहेगा, कॉपी रहेगा। यहाँ तक किसी किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो पूछिए मेरे से। अब रील तो शायद मैं नहीं बता पाऊंगा आज अपलोड करना, तो इसमें टाइम लगता है। अभी तो इसमें ही कैनवा में 1-2 चीजें बतानी है। फॉन्ट का कलर कैसे चेंज करना है, जो हमारे इसमें बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको रेड में मार्क करना है, दूसरे कलर में मार्क करना है। ये अगला सेशन जब आएगा तो उसमें कलर चेंज करके और दोबारा डाउनलोड करेंगे, फिर रील को अपलोड करना सिखाऊंगा। अदरवाइज आप ये रील जो बनी है इसको कैसे भी डाउनलोड अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है?
यहाँ तक नहीं समझ पाया, मैं समझा नहीं पाया हूँ, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट में भी कंटेंट दे सकते हैं क्या? हाँ, दे सकते हैं। फॉर्मेट का मैं ये भेजूं? आपको सिंपल फॉर वो बनाया मैंने। यदि आपको दूसरा स्टाइल या अच्छी लगती है, दूसरा कुछ कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, दूसरा फॉर्मेट अच्छा लगता है, उसमें भी आप बना सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन अच्छा दिखना चाहिए। और इसमें अभी कुछ भी आप ऐड नहीं करोगे अलग से, लाइक शेयर एंड मोबाइल नंबर कुछ भी ऐड नहीं करोगे आप। यदि आपने मोबाइल नंबर ऐड कर दिया तो इंस्टाग्राम को मैसेज एक या दो रील को पुश कर देगा, तीसरी चौथी में जो रील है उसको पुश करना बंद कर देगा, उसको मैसेज आता है कि ये भाई साहब या बहन जी ऑटोमेटिक अपना प्रमोशन कर रही हैं। और प्रमोशन फ्री में तो क्यों करने देगा आपकी रील को? आपकी रील को रोक देगा वो। हेलो। यस मैम। हाँ सर, एक क्वेश्चन था कि आपने अपनी प्रिंटिंग परमिशन दी तो आवाज नहीं आ रही मैम। हेलो। हाँ हाँ, एक बोलिए अब मैम। ठीक है सर। हाँ, अब आवाज आ रही है। सर तो मेरा एक क्वेश्चन था कि जो अभी आपने 3 दिन पहले ना एक रील डाली थी जिसमें फिर आपकी आवाज गायब हो गई है। अरे बिल्कुल सर, आवाज ही नहीं जा रहा है। अभी हेलो। आवाज आ रही है। अच्छा, तो सर ये जो आपने एक रील डाली थी अभी 3 दिन पहले जिसमें एक बच्ची भागते हुए है और उसके अंदर वो अभी आपको नहीं आपने ये डालनी है। वर्ड्स। अभी आपको नहीं डालनी। हाँ नहीं तो सर वो क्या फॉर्मेट है, वो भी तो रील ही है ना हाँ, सर? रील ही है, लेकिन वो फॉर्मेट अभी आपको डालना ही नहीं है। अच्छा। अभी आपको वो फॉर्मेट नहीं डालना है। वो ओके फॉर्मेट अभी जब आपके फॉलोअर्स हो जाएंगे अच्छी तब डालना है। अब ओके। एक दो रील चलेगी तब तक आपको यही फॉर्मेट फॉलो करना है। तब अभी हाँ जब एक दो रील पे पुश मिल जाए तब आप दूसरा फॉर्मेट चेंज करना है। ओके। अभी टेक्स्ट फॉर्मेट में डालनी है। हाँ ठीक है सर, ओके। थैंक यू सर। ठीक है, जिसकी भी रील बन गई है वो ग्रुप में शेयर करेंगे। खराब अच्छी कोई बात नहीं थी, ज्यादा खराब बन गई तो मुझे शेयर कर सकते हैं यदि प्रॉब्लम आए ग्रुप में, लेकिन रील जरूर बनाएंगे आप लोग। ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट। इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। फिर मिलेंगे हम थर्सडे को। थर्सडे है ना, फ्राइडे हमारा टाइम। ओके। थर्सडे है सर। सर एक बार रील भेजिए, एक बार देख लीजिए, बस 1 मिनट में। तो मैं देख लेता हूँ। सर मैं थर्सडे रिकॉर्डिंग देखूंगी क्योंकि हमारे यहाँ पे गणपति है तो हाँ ठीक है, विसर्जन पक्का उसी दिन पक्का। होगा। गणपति है उस दिन तो सभी लोग गणपति की पूजा करेंगे, या फिर हमारे सिर्फ यही मैम है, तो और भी करे तो हम आगे एक्सपेंड सर कर मुंबई सकते में हैं। तो सभी रखते हैं बट कितने मुंबई के हैं मुझे नहीं पता है। तो सभी लोग रखते हैं तो हम उस दिन को पोस्टपोन कर सकते हैं, फ्राइडे को कर सकते हैं, अदरवाइज हम कर लेंगे। If everybody is okay then it's fine, नहीं तो मैं रील रिकॉर्डिंग देख लूंगी फिर बात। इसको मैम जो फिजा मैम, इसको इसी को आप इसको टेक्स्ट मैसेज में डाउनलोड, टेक्स्ट फॉर्मेट में डाउनलोड करेंगे इसको। ये इसको वीडियो कंटेंट कंपैरिजन है, नहीं करूं, बस टेक्स्ट करूं? टेक्स्ट में इसको डाउनलोड करना है। मतलब ये अभी ठीक है। वीडियो फॉर्मेट में है, फिर इसी चीज को हम टेक्स्ट में डालेंगे। टेक्स्ट में डालेंगे, अभी इसको रील्स के फॉर्मेट में नहीं डालेंगे। ये रील की फॉर्मेट में ही है, रील की फॉर्मेट में जाएगा ये। लेकिन इसको किस वर्जन में डाउनलोड रील करना में है? डालने, रील में ही डाउनलोड करना। रील को इसी फॉर्मेट को हम रील में अपलोड करवाएंगे, आपको सिखाऊंगा मैं। अच्छा, इसको मैं पीएनजी के इसमें पीएनजी में डाउनलोड करूँ? डाउनलोड कर लीजिए। और नेक्स्ट टाइम जब मैं रील अपलोड करवाऊंगा तो यहीं पे अपलोड करवाऊंगा, रील में अपलोड करवाऊंगा, ना कि पोस्ट में अपलोड करनी है इसको।
तो इसमें म्यूजिक ऐड नहीं करूं अभी? सब कुछ ऐड होगा, यदि आपको ऐड करना है तो ऐड कर सकती हैं, अदरवाइज थर्ड डे के पीएनजी में सेशन तो में मैं वीडियो म्यूजिक अपलोड करना सिखाऊंगा। सर कैनवा में अगर मैं टेक्स्ट डाउनलोड कर रही हूँ तो उसमें म्यूजिक ऐड नहीं होगा, वो अरे सिर्फ टेक्स्ट मैडम आ जी, जाएगा? कैनवा का मुझे म्यूजिक चाहिए नहीं। ओह अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मुझे समझ गए। कैनवा का म्यूजिक नहीं चाहिए। कैनवा से हम डाउनलोड रील का टेक्स्ट फॉर्मेट या वीडियो है वो बना के बना रहे हैं हम, तो वहां से हम सिर्फ वो ले रहे हैं कि हमारा जो भी वो ले रहे हैं, फॉर्मेट ले रहे हैं वहां से। ठीक है सर। उसको तो हम तो यूज ये करेंगे जब इंस्टाग्राम बेसिकली का हम यूज करना जो भी करना पीएनजी पीएनजी में डाउनलोड होगा है। और हाँ, फिर रील फॉर्मेट में अपलोड होगा। फिर अब रील में फॉर्मेट अपलोड होगा। ओके ओके। उसको पोस्ट में अपलोड नहीं करना है। कुछ लोग स्टार्टिंग में पोस्ट में अपलोड कर देते हैं। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, गुड सर नाइट, बाय बाय। सर सर वन क्वेश्चन। यस यस। सर हम लोग ये जो हमारा ये पेन पॉइंट्स में हम लिख सकते हैं, जैसे कि हम लोग, मेरा निश पब्लिक स्पीकिंग है और पब्लिक स्पीकिंग के बारे में लिख रहा हूँ मैं पेन पॉइंट में लिख सकता हूँ, पेन पॉइंट में। लिख सकते हैं। यस यस, पेन पॉइंट लिख कर मैं वो कंटेंट बना सकते डाल हैं। सकता हूँ ना, बना सकता हूँ। पक्का पक्का। वही सोच वही पूछना था। ठीक। ओके सर। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, बाय किसी बाय, को गुड पूछो नाइट के सर, लिए। थैंक यू सर। गुड नाइट सर, गुड नाइट एवरीवन। सर ये नाइस फॉर्मेट सेशन। मेरा ठीक है ना, जैसे कंपैरिजन फॉर्मेट हाँ में किया ठीक है, ये ठीक? इसको अभी हम डालेंगे, इसको अपलोड, उसमें अपलोड वो करेंगे, अपलोड करेंगे रील में। पहले इसको फॉर्मेट में वो डालिए, आप उसको डाउनलोड इन पीएनजी फॉर्मेट में कीजिए, फिर मैं कर लिया। इसको करके फिर मुझे भेजना। फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे ही। ठीक है सर, ठीक है। ओके ठीक है सर, थैंक यू।